जय श्री श्री राम जी महाराज। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज बड़े ही परम पवित्र पावन तथा हर्षोल्लास का दिन है। आज चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन भगवान आंजनेय श्री राम दूत हनुमान जी महाराज का अवतार हुआ था। भगवान हनुमान जी महाराज बाल्यावस्था में ही सूर्य नारायण को निकल गए थे। इस दिव्य लीला को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित थे। यह बालक कौन है? अंतोगत्वा यह पता चला कि यह स्वयं श्री भोलेनाथ के अवतार एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज हैं, जो श्री राम अवतार श्री राम जी की लीलाओं का आनंद लेने के लिए भगवान शिव एकादश रुद्र अवतार लिए हैं। भक्तों के पथ प्रदर्शक, भक्ति मार्ग के प्रेरणा स्रोत हनुमान जी महाराज के इस जन्मोत्सव का देश भर में शोभा यात्राएं अनेकों प्रकार से हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। भगवान आंजनेय श्री हनुमान जी महाराज अनेकों प्रकार की लीलाएं किए। कभी रावण के अहंकार को चूर्ण करने के लिए, रावण के मान मर्दन करने के लिए भगवान आंजनेय ने लंका दहन किया, तो कभी जीवन देने के लिए, जीवन को एक नई आश देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए संजीवन बूटी लाए। अनेकों प्रकार की बाधाओं से लड़कर हनुमान जी महाराज संजीवन बूटी लाकर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को दिए, जिसके फलस्वरूप लखन भैया स्वस्थ हुए, प्रसन्न हुए। हनुमान जी महाराज लंका के उस पार, समुद्र के उस पार खड़े थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने प्रभु का स्मरण किया और अपने बल को याद किया। उसी प्रकार हमें भी कोई समस्या है, कोई विपत्ति आती है हमारे ऊपर भी, तो हमें उस नारायण का, उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। और कहा गया है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। किस प्रकार हम सब जानते हैं कि भगवान आंजनेय हनुमान जी महाराज लंका को पार किए। फिर वही बात हम कहेंगे कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इस जन्मोत्सव से, इस महावीर हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव से हमें यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। हमारे अंदर भी साहस, शौर्य, समर्पण, सेवा का उद्गम हो। हम भी हनुमान जी महाराज की तरह समर्पित होकर ज्ञान नाम अग्रगण्यम बलानाम अतुलित बलधामम, जो ज्ञानियों में अग्रगणी हैं, सबसे आगे हैं, जो बलि में महाबली हैं, जो महावीर हैं, वह भी कभी समय आता है तो समर्पित हो जाते हैं उस प्रभु के प्रति, उस मानवता के प्रति। हमें भी समर्पण का भाव रखना चाहिए, हमें भी साहस रखनी चाहिए, हमें भी निडर होना चाहिए और हमें भी समयानुसार समर्पित होना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी को